ओके, लास्ट हमने पढ़ा था, है ना, एसी में प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव एंड प्योरली इंडक्टिव, है ना। एंड देन हम उन लोगों का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। देखिए मैं एक बार इसको लिख रहा हूं जो हमारा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, हाँ, तो उसमें जो हम लोगों का ये इस तरीके से मैं ड्रॉ करता हूं थोड़ा सा, हाँ, तो अगर मान लो कि वोल्टेज जो हमें दिया गया है वो आपका V0 साइन ओमेगा टी, हाँ, तो इसके थ्रू जो करंट होता है वो हमें लिखना होता है। जैसे अगर हम लोग इसको गिवन मान के चलें तो I जो हमारा आता है उसको हमें बताना होता है कि हाँ हम बताएं, और ये हमने लिख रखा है साइन ओमेगा टी प्लस ये 0 ही आता है इसमें, है ना, टू फाइंड ना। इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमने कर रखी है, और इस तरीके से जो करंट है, हालांकि ये डायरेक्शन हमें नहीं दिखाना चाहिए, समझ रहे हैं, क्योंकि ये तो चेंज होते रहता है। एनीवे, अगर हम लोग बात करें फेज का, तो देखिए इसमें फेजर डायग्राम हम लोग इसको बोलते हैं। तो फेजर डायग्राम जो हम लोग लिखते हैं वो आपका आ जाएगा कि फेज के हिसाब से, मतलब जिस डायरेक्शन में आपका वोल्टेज है V लिखेंगे, ये बताया है हमने, या V0 लिखो मैक्सिमम, या आप VRMS भी लिखिए। ये सब हम किसके लिए लिख रहे हैं? रेजिस्टेंस के क्रॉस, हाँ जी। तो आपका करंट भी फेज में इधर ही होता है। आप I लिख सकते हो, I0 लिख सकते हो, और IRMS लिख सकते हैं, किसी को भी हम लिख सकते हैं अक्रॉस द किसके? रजिस्टर, हाँ, ये इस तरीके से। सिमिलरली जो हमारे पास प्योरली क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव सर्किट जो हमने लिखा, उसमें कैपेसिटर अगर हम लोग लिखें, हाँ, तो इसका हमें इतना समझना चाहिए कि जो हमें ये लिखते हैं वो V0 साइन ओमेगा टी, हाँ, अगर हमने गिवन है, तो जो हम लोग I लिखते हैं वो I0 साइन ओमेगा टी, हाँ जी, प्लस π/2 होता है। फाइंड, ये हमने निकाला है, समझ रहे हैं ये। तो अगर आप बात करोगे इस तरीके से, ये हम लोग कल कर चुके हैं। फेजर डायग्राम की बात करें तो देखिए जो आपका वोल्टेज है, या अगर हम लोग लिखें कि ये हमारा करंट है, तो I लिखो, ये करंट थ्रू किसके है? कैपेसिटर। तो वोल्टेज जो होता है वो उससे पीछे है, आप ऐसे लिख सकते हैं VC, हाँ जी, बिल्कुल, या आप ऐसा भी लिख सकते थे। अगर आप VC को रेफरेंस मान लें तो VC जनरली जिसका 0 होता है हम उसी को रेफरेंस मानते हैं, तो ये हमारा VC हो गया। V या V0 जो भी हम लोग लिख रहे हैं ये C के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो जो करंट होगा वो फेज में π/2 आगे होगा। ये रहा I0 और हम लोग IC लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, और ये π/2 आगे होता है। यहाँ से भी ये कोई दिक्कत नहीं है। बात ये है, यहाँ पर I वाला रेफरेंस है, यहाँ पर V वाला रेफरेंस है, जैसे जो दिया गया है इसके अकॉर्डिंग ये वाला होना चाहिए, ठीक ना। तो एनीवे हमेशा ये रहेगा, चाहे जहाँ भी पर भी रहे, π/2 का। ना रेफरेंस फाई की वैल्यू, अगर रेफरेंस के लिए फाई की वैल्यू को 0 ले लो, समझ रहे हैं, तो जिसका भी रहेगा कर सकते हैं। सिमिलरली हमारा आता है प्योरली इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव और प्योरली इंडक्टिव में जो हमारा सर्किट डायग्राम या जो फेजर डायग्राम यूज होता है
उसको हम लोग एक बार लिखते हैं। v अगर हम लोग लिखेंगे v0, अगर अगेन हम इसी को ही गिवन मान लेते हैं, है ना, तो आई हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने कैलकुलेट करी हुई है, तो यहाँ -π/2 आता है। फाइंड, हाँ जी बिल्कुल राइट। नाउ अगर फिर से अगर हम लोग फेजर डायग्राम पर आते हैं और लिखें, इसी को रेफरेंस लिखें, तो लिखते हैं ये हमारा V हो गया, V0 लिख लीजिए, या यही हमारा वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर आ रहा है, यही अप्लाई करा है ना। तो जो करंट आएगा वो फेज में पीछे रहेगा, ये है, I लिख लो, I0 लिख लो, IL लिख लो, समझ रहे हैं। वो इंडिकेट करता है कि करंट वाले को हम रिप्रेजेंट कर, फेज में पीछे होता है, राइट। या हम बोलेंगे कि वोल्टेज जो है करंट से आगे है, कितना, π/2 से, 5V - 5I किसका, इंडक्टर का, ये आपका π/2 होता है, समझ रहे हैं। वोल्टेज वाला लीड करता है। एनीवे हम लोग आते हैं कॉम्बिनेशन, लिखते हैं, है ना, LR सर्किट। देखिए LR सर्किट में जो करना है, एक इंडक्टर, एक रजिस्टर, एंड अब इन दोनों से हम लोगों ने ये जो भी है AC सोर्स लगा रखा है, V = V0 sin ωt। हाँ, प्लस समझ कुछ 5 भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, समझ रहे हैं। देखिए अब मैं क्या बोलूँगा ना, कि हम इसको ज़रूर, हमारा ये गिवन होता है, समझ रहे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे कि हम इसको मान लेंगे कि करंट जो है वो I0 sin ωt है, हाँ, और इसमें फेज हम लोग ऐड करेंगे से। हमेशा आप अब करंट को रेफरेंस मानिए, एज अ रेफरेंस हम लोग लिख रहे हैं, है ना। हो सकता है इसमें कुछ और भी रह सकता है, फाई या थीटा, हम उस पर भी आ जाएंगे। बट तो क्या है ना कि ये अब आप यहां पर लिखिए, कम या ज़्यादा जो भी लिखना चाह रहे हैं हम अब यहां पर कर लेते हैं। देखो ऐसा करने का रीज़न ये है ना कि सिंस सीरीज में करंट जो होता है वो सेम आएगा, जबकि वोल्टेज इसका अलग और इसका अलग आएगा, समझ रहे हो। तो हमने ये चीज़ माना है एज अ रेफरेंस, इनफैक्ट हमें कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है। नाउ बेसिकली देखो इन दोनों में जो फेज का डिफरेंस है, जो हमने फाई लिखा है, अभी क्या लिखा है कि वोल्टेज आगे है, ठीक है। तो अगर ये 5+ आ गया तो जनरली ये आगे ही रहेगा और हम इस चीज़ को लिख लेंगे। देखिए कैसे ना, देखो क्या करा जाता है ना कि अगर आप सॉल्यूशन पर आएंगे, ध्यान दीजिए, तो सॉल्यूशन पर जो हम लोग आएंगे वैसे लिखना नहीं चाहिए, लेकिन जो अगर आप लूप बनाएंगे, हम ऐसे लिखते हैं। एक बात देखिए, अगर आप इसको ही मैं ऐसे प्लस मान लेता हूँ तो इस डायरेक्शन में ऐसे करंट जा रहा होगा, तो ये प्लस माइनस LdI/dt होगा, हाँ, और ये प्लस और माइनस IR होगा, समझ रहे हैं। देखो बेसिकली क्या है कि इन लूप अगर आप बात करेंगे और हम लोग लिख लेंगे, ऐसा करके हम लोग लिख भी लेते हैं। ये जो हम लोग लूप बना रहे हैं तो ये सब लिख सकते हैं at any instant। in loop डेल्टा V जो ड्रॉप है वो आपका 0 ही होना है पूरा, और अगर आप लिखोगे तो ये VL है इतना ड्रॉप, फिर
प्लस वी आर है इतना ड्रॉप, और माइनस वी है, ये मिला के 0 आएगा। बट पता है ये जो होगा वो फेज के अकॉर्डिंग जुड़ता है, समझ रहे हैं। ये आ जाएगा I इंटू एक्स एल, हाँ, प्लस ये I इंटू एक्स आर, हाँ, और ये आ जाएगा आपका V इक्वल्स टू जो भी आप लिख रहे हैं हम उस चीज़ को लिखेंगे ना। देखिए तो जो ये चीज़ हम लिख रहे हैं V और ये V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, हाँ, तो हम लोग इसको जब ऐड करते हैं ना तो आप इस चीज़ को लिखने की कोशिश करेंगे। I जो लिखेंगे ये लिखेंगे, तो क्या होता है कि जब आप ये लिखोगे तो ये फेज में आता है, क्योंकि ये जो आएगा वो करंट थ्रू या वोल्टेज थ्रू इंडक्टर आता है और ये रजिस्टर आता है। ध्यान से, विथ फेज आएगा, विथ फेज। देखिए क्या बोल रहे हैं हम, ये सिंपल एडिशन नहीं है, ये इस तरीके से फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो रहा है देखो, अगर हम I लिए हैं, हाँ, जो कि I नॉट या जो भी आप लिख रहे हैं, तो I जब लिए हैं तो VL लिखेंगे, तो VL तो इससे आगे होगा, बिल्कुल आप ये लिखो VL, समझ रहे हैं। और VR जो होगा वो आपका ये आएगा, हाँ, ठीक है ना। देखिए VL और VR की बात करोगे तो इन दोनों को जोड़ना, अब ये ऐसे अलजेब्रिक सम नहीं होगा, हाँ, विथ फेज। तो जब हम जोड़ेंगे तो अब ये आएगा हमारा V, समझ रहे हैं ना। देखिए अगर आप बात करेंगे तो देखो अब ऐसे VR लिखोगे, हाँ, तो नो डाउट वो IR होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो I की वैल्यू ये I नॉट साइन ओमेगा टी, हाँ जी, और फेज जो होगा वो आपका प्लस 0 होता है वोल्टेज और करंट में। ध्यान से I, हाँ, समझ रहे हैं। तो ये जो आएगा ये आपका I नॉट आर साइन ओमेगा टी प्लस 0, सॉरी, करंट के साथ, हाँ ना, ये आपका VR है, यस। सिमिलरली VL लिखेंगे तो नो डाउट वो I इंटू एक्सएल लिखेंगे, लेकिन ये जो आएगा एक्सएल और ये I नॉट लिख रहे हो, तो ये जब I नॉट आता है तो ये साइन ओमेगा टी, हाँ जी, और जो आपका वोल्टेज है वो करंट से आगे है, प्लस आपका कितना π/2, बी केयरफुल। तो ये आ जाएगा I नॉट एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस आपका π/2, ये VL है। ऐसे जोड़ेंगे और तब अगर आप जोड़ोगे तो वो V के बराबर आएगा, हाँ, V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस जो फाई है, जो कि VL प्लस VR है, V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, I नॉट आर साइन ओमेगा टी प्लस I नॉट एक्सएल, हाँ, चाहे तो साइन ओमेगा टी प्लस आपका π/2। देखिए ये अब कंपैरिजन करना होता है या ऐसे ऐड करना होता है, समझे ना। मैं अगर बात करूँ ना तो यहाँ से अगर आप देखो और साइन कॉस को इसको भी अगर जोड़ेंगे तो बहुत सिंपली आ जाएगा, या इसको क्या बोलते हैं आप ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। चलिए मैं यहाँ से लिखता हूँ, अगर हम लोग इसको V नॉट आर लिखें, अगर हम इसको V नॉट एल लिखें और इसको अगर मैं V नॉट लिख रहा हूं, मतलब देखिए किसी इंस्टेंट पर भी जोड़ोगे तो ऐसे ही जोड़ेगा, किस मैक्सिमम वैल्यू जोड़ोगे तो भी ऐसे ही जोड़ेगा। मतलब मैं ये क्या बता रहा हूं कि अगर हम लोग फेजर डायग्राम से जाएंगे
तो देखिए क्या आएगा, लिखते हैं V नॉट जो है वो I नॉट R का स्क्वायर प्लस I नॉट एक्सएल का स्क्वायर, हाँ जी, या हम लिख सकते हैं V नॉट R स्क्वायर प्लस V नॉट L स्क्वायर, बिल्कुल ये। नाउ अगर आप फाई की बात करोगे, ये जो फाई आ रहा है, फाई कहाँ से, ध्यान दीजिए, करंट से जो वोल्टेज है वो कितना आगे है, तो करंट से जो वोल्टेज है वो कितना आगे है, यही करंट है, ये और ये वोल्टेज रहा, ये फाई, हाँ जी। तो अगर हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे तो ये आपका जो आएगा ये परपेंडिकुलर कौन सा है, VL अपॉन कितना, VR। एंड अगर हम लोग tan फाई की बात करें, यहीं पर मैं लिख देता हूं, तो वो आ जाएगा VL अपॉन VR, आएगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन कितना, बेस, तो वो आ जाएगा VL अपॉन VR। हाँ ना, इसको भी लिख के देखते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, केवल और केवल हम लोग अब फेजर डायग्राम को यूज करेंगे तो हमारा ट्रिगोनोमेट्री जो है वो बहुत सिंपल हो जाएगा। देखिए क्या क्या मैं बताना चाह रहा हूं। tan फाई अगर हम लोग लिखेंगे तो वो VL जो होगा वो किसी इंस्टेंट पर लिखो, या आप VL बाई VR लिखा है, हाँ बिल्कुल, VL परपेंडिकुलर बाई ऐसे लिखेंगे, तो ये V नॉट मैक्सिमम वैल्यू को भी आप कंपेयर एट एनी इंस्टेंट हम लोग लिख सकते हैं। तो ये आ गया I नॉट एक्सएल बाई I नॉट R, और ये एक्सएल बाई R आ गया tan फाई, बिल्कुल फाई भी हमारा आ गया। नाउ एक्सएल हम लोग जानते हैं ओमेगा इंटू एल होता है, R है ही आपका क्या, रेजिस्टेंस है ना, ये भी आपका यूनिट तो ओम ही होता है, बिल्कुल इस तरीके से। हाँ अब देखिए, अगर हम लोग इस वाले को लिखते हैं एंड V नॉट इक्वल्स टू I नॉट कॉमन ले लीजिए, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, हाँ जी, और I नॉट को लिखेंगे तो V बाई R होता है, हाँ, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, और वेयर XL भी ओमेगा इंटू कितना है, L। हाँ देखिए इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आएगा। हाँ ना, इस तरीके से I जो है वो I नॉट साइन ओमेगा T अगर है तो हमारा V जो है वो V नॉट साइन ओमेगा T प्लस आपका क्या है, फाई है, वेयर I नॉट बाई R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, बिल्कुल, हाँ जी, I नॉट हो गया। एंड एक तो ये चाहिए, हाँ, और एक हमारा फाई चाहिए। तो फाई को अगर लिखना है तो आप tan इनवर्स भी लिख सकते हो, जो भी है XL बाई XR, सॉरी R, हाँ, और tan फाई की हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं, tan फाई इक्वल्स टू XL बाई R। देखिए आइदर हमें यही गिवन होता है, समझ रहे हो ना, तो ये गिवन है तो हम ये देख रहे हैं ना कि अगर हम इसको कुछ मानते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। हमें I नॉट लिखना होगा, I नॉट लिख लेंगे, और हमें फाई निकालना होगा, इन दोनों का डिफरेंस ही है ना। अगर ये प्लस में आता है तो ठीक है, यही आगे है, अगर माइनस में आ गया तो सीधा सीधा बात है कि करंट आगे है, राइट नाउ। और आगे चलते हैं, तो हमको लग रहा है कि केवल और केवल हम लोग इस चीज को केवल यूज करें तो हमारा काम हो जाएगा, राइट। हमें ट्रिगोनोमेट्री में जाने की कोई जरूरत पड़नी ही नहीं है। एनीवे है ना, फ्रॉम डायग्राम ही लिख सकते हैं, फिगर जो भी हमें दिया है, फेजर डायग्राम।
हाँ ना, इसी तरीके से हमारा अगर लिखें हम आरसी सर्किट, वो भी लिखते हैं। देखिए रेफरेंस किसी को भी दे सकता है, मेन है आप रिलेशन को समझें, समझ रहे हैं। मैं इसलिए जब सीरीज में है तो करंट को मान लीजिए रेफरेंस, हाँ, बिकॉज वही सेम रहेगा, वोल्टेज हर किसी का अलग अलग आएगा। नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग लिखते हैं, मैं ऐसा बताना चाह रहा हूं, आरसी सर्किट। आरसी सर्किट में बिल्कुल एक रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटर और हम लोग ये, हाँ ना, देखें अगेन V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, हाँ, एंड I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। हम सीरीज में एज अ रेफरेंस इसको लिख रहे हैं, कोई भी देगा, मैं बोल रहा हूं ये इस रिलेशन को आप समझ जाइए, हम समझा रहे हैं यहां से। एनीवे एज अ रेफरेंस, हाँ। नाउ अपने को आई नॉट फाइंड जो भी है, एक तो आपका आई नॉट एंड हमें फाइव, ये इन दोनों को बताना है ना। देखिए हम ये लिखना चाह रहे हैं ना कि इस तरीके से फेजर डायग्राम है ना। फेजर डायग्राम में क्या यूज करना होता है कि करंट लिखिए, एज अ रेफरेंस हम लोग करंट लिख देते हैं। आप आई नॉट मैक्सिमम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये प्रेजेंटेशन वाला बात होता है कि करंट को ऐसे। तो जो VC आता है और VR आता है, तो VC और VR तो आप समझते हैं क्या, VC या VR तो इसी के अकॉर्डिंग आएगा, और VC जो है होता है वो इससे पीछे होता है फेज में, हाँ जी। और यही इन दोनों का सम जो V दिया है या V नॉट लिख रहेगा वो आप लिख लीजिए। बिल्कुल विथ फेजर डायग्राम अगर हम लिखेंगे ना, तो आप ये V नॉट C लिखिए, ये आप V नॉट R लिखिए, हाँ जी, ये तो हमारा अलग है, राइट, I को रिप्रेजेंट कर रहा है। एनीवे अगर आप V नॉट की बात करोगे तो वो आ जाएगा V नॉट R का स्क्वायर प्लस V नॉट C का स्क्वायर, सीधा सीधा। V नॉट R जो आएगा वो I नॉट R हो जाएगा, एंड V नॉट C जो आएगा वो I नॉट एक्स C हो जाएगा। बिल्कुल हो गया, हाँ। ये इंस्टेंटेनियस रिलेशन है किसी भी इंस्टेंट पर ना। अगर हम लोग फेज की बात करें तो फेज अभी पीछे है, तो अगर हम इस चीज को लिख रहे हैं फेज करंट से हमारा पीछे है, तो अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहां पर क्या करना चाहिए, माइनस। बिल्कुल, अगर ये चीज है तो हमें माइनस लिख देना चाहिए, राइट, क्योंकि ये करंट से क्या है, पीछे है, लैग कर रहा है, बिल्कुल लिख देंगे क्या। एंड एज पर दिस डायग्राम मैंने इसको चेंज करा है, फाई लिखेंगे एंड फाई की वैल्यू लिखिए tan फाई, फिर से लिख दीजिए। इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, हमें कोई ट्रिगोनोमेट्री की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये किसी इंस्टेंट पर, एट एवरी इंस्टेंट, हमेशा जो करंट है, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है, एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम ये फेज का रिलेशन होता है, हाँ। तो हम लोग मैक्सिमम RMS हर किसी के लिए, ना, एंड tan फाई की अगर हम लोग बात करें
तो tan phi परपेंडिकुलर VC अपॉन कितना VR, VC अपॉन VR या मैक्सिमम वैल्यू भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा I0 XC अपॉन I0 R। आ गया। XC भी पता ही है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ ना, इसी तरीके से LC सर्किट भी आएगा। बिल्कुल फेजर डायग्राम बनाइए, जो दिया रहेगा आप इन दोनों का बस रिलेशन समझो। हाँ, यहां से अगर हम लोग इसको क्या मान रहे हैं, चलिए 1 मान लेते हैं और इस वाले को 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम 1 V0 जो है वो V0 R का स्क्वायर प्लस V0 C का स्क्वायर। हाँ, इनफैक्ट यही होता है, V जो होता है वो VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, ये है किसी भी इंस्टेंट पर, एट एनी टाइम, एनी टाइम यही रहेगा फेजर डायग्राम। नाउ V0 I0 R प्लस I0 XC, हाँ जी, I0 की वैल्यू लिख लीजिए, V0 R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। ये आपका रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बिल्कुल रेजिस्टेंस है। हाँ, तो फाई भी हमारा पता चल गया और आई भी हमारा I0 भी पता चल गया, और इसमें जो फ्रीक्वेंसी वगैरह रहता है वो सोर्स की प्रॉपर्टी या वो अगर हमें दिया रहता है, बेसिकली हम लोग इनका टाइम रिलेशन में, हाँ, वोल्टेज और करंट के पैरामीटर्स को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। एनीवे, नेक्स्ट अगर हम लोग लिख ले LC सर्किट, है ना, लिखते हैं। है ना। ना करंट आप जो भी V की वैल्यू V0 साइन ओमेगा टी प्लस क्या फाई, एंड I की वैल्यू I0 साइन ओमेगा टी, हाँ, एज अ रेफरेंस। ना ध्यान दीजिए, क्या फेजर जो डायग्राम होता है हमारा, वो आएगा आपका, पहले तो अगर करंट लिखते हैं तो लिखिए करंट, हाँ, मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे तो मैक्सिमम भी लिख सकते हैं हम लोग। नाउ VL आगे होता है फेज में, बिल्कुल, हाँ, एंड VC पीछे होता है, बिल्कुल, हाँ, आप चाहे मैक्सिमम भी लिख सकते हैं, चाहें तो ये वाला भी लिख सकते हैं, है ना। एनीवे, तो अगर हम लोग लिखेंगे तो ये आएगा क्या, तो अगर मान लो कि VL बड़ा है तो नेट रिजल्टेंट इधर बच सकता है, VL माइनस VC बचेगा, हाँ जी, और यही हमारा V हो जाएगा। एज पर द डायग्राम यही आएगा, समझ रहे हैं। नाउ अगर आप फेज की बात करोगे तो करंट से ये π/2 पर है और ये आपका फेज है, हाँ, π/2। एनीवे, अगर हम लिखने की कोशिश करें तो देखिए क्या क्या लिखते हैं। पहला,
अगर v लिखोगे तो कंसीडरिंग VL माइनस VC आ रहा है, या आप V0 लिखोगे तो आप V0 L माइनस V0 C लिखेंगे। बिल्कुल, ये जो V0 है ये I0 x L आएगा और ये I0 x C आएगा। हाँ, टेकिंग कि यहाँ पर जो है आपका VL बड़ा है VC से, समझ रहे हैं, इस कंडीशन में लिख रहे हैं। एनीवे, तो जो हमारा I0 आ रहा है वो वोल्टेज बाई XL माइनस XC। हाँ जी, बिल्कुल I0 आ गया, और फाई की वैल्यू जो आ रही है V प्लस में ही आ रहा है, और ये आ गया आपका फाई पाई बाई 2। बिल्कुल, काम खत्म, इतना लिख दीजिए आपका काम। हाँ ना, बात है इसको जो हम लोग लिख रहे हैं या जो कर रहे हैं उसका क्या एप्लीकेशन है। एट एनी टाइम ये सब होता है। हमेशा ऐसा रहेगा, है ना, ये चीज है ना। इस तरीके से अगर हम लोग बात करें, चलिए लिखते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ा और बेटर समझ में आएगा।